वह क्या है जो हमारे बहुत ही करीब लगता है, जिसे पा लेने की हमारे मन में उम्मीद होती है, फिर भी अपने पूरे जीवन के अंत तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्या है जो हमें लगता है कि हमसे बहुत दूर है और उसके हम बहुत ही करीब होते हैं। एक महात्मा अपने शिष्यों को यही उपदेश दे रहे थे, यही बताने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय वहां पर दो नौजवान आए जो दोनों ही एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों हाथ जोड़ते हुए महात्मा जी से कहे, हम लोग क्षमा चाहते हैं महात्मा जी, इस ज्ञान सभा के मध्य में प्रवेश करने के लिए, और कृपया अनुमति प्रदान करें कि हम लोग अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकें। महात्मा जी उन दोनों नौजवानों के उदारता पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार करते हुए बोले कि कहो क्या बात है, क्या समस्या है। उनमें से एक नौजवान ने कहा, गुरुदेव मैंने रात में एक सपना देखा, मेरा पूरा कारोबार ही डूब गया, अर्थात मेरे उद्योग धंधे में आग लग गई और जल कर सब कुछ खाक हो गया। क्योंकि वास्तविक जीवन में मैं एक व्यापारी हूँ। केवल इतना ही नहीं हुआ, इसके पश्चात एक दिन बाढ़ आई और उस पूरी बाढ़ में मेरे बच्चे और मेरे परिवार सब बह गए और केवल मैं ही बचा रह गया। अचानक जब हड़बड़ी में मेरी नींद खुलती है तो देखता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास सोया हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सुरक्षित हूँ। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि सपने का क्या मतलब है। जब से सपना देखा हूँ मन में बहुत ही बेचैनी है। महात्मा जी ने दूसरे नौजवान से पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है। दूसरे नौजवान ने कहा कि गुरुदेव मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, हर दिन काम की तलाश में भटकते रहते हैं। मैं रात के सपने में अपने आप को राजकुमार के रूप में पाया। मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था और अचानक एक दूसरे राजा ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दिया और छल की वजह से दूसरे राजा ने मुझे मार गिराया। जब मैंने देखा कि सपने में मेरा प्राण निकल रहा है तो हड़बड़ाहट की वजह से मेरी नींद खुल गई। तब मेरे जान में जान आई, लेकिन उस वक्त मेरे शरीर की धड़कन बढ़ गई थी। गुरुदेव जानना चाहते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है। गुरुदेव ने पहले नौजवान को समझाते हुए कहा कि जब तुम सपना देख रहे थे कि तुम्हारा रोजगार डूब गया और तुम्हारे बीवी बच्चे बाढ़ में डूब गए और तुम केवल अकेले बच गए, जितने समय तक तुम सपने में रहे उस वक्त के लिए तो वही सत्य रहा होगा। उस समय तुम्हारा वास्तविक जीवन कुछ भी नहीं याद होगा। तुम उसी जीवन को सत्य मान रहे थे और आज के जीवन को भूल चुके थे। लेकिन जब तुम्हारी नींद खुली, तुम अपने वास्तविक जीवन को जाने तो तुम्हें लगा कि मेरा सब कुछ बचा हुआ है, अर्थात तुम्हारा सपना झूठा था। सपने के समय तुम सपने को ही सत्य मान रहे थे और आज का जीवन तुम्हें झूठा लग रहा था। लेकिन आज के समय आज का जीवन सत्य है और तुम्हें समझ में आया कि वह सपना गलत है। फिर भी तुम अंदर से भयभीत हो और अपने मन से परेशान हो कि सपने का मतलब क्या है। कहीं तुम्हारा सपना सत्य तो नहीं साबित होने वाला है। और दूसरे नौजवान से महात्मा जी बोले कि तुम आज अभी एक बेरोजगार हो। सपने में तुम राजा थे और तुम्हारा राजपाट छिन गया और राजपाट की वजह से तुम्हारी जान भी गई। जिस समय तुम सपना देख रहे थे उस समय तुम राजा ही थे। वहां बताने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारा यह सपना है। तुम सपने में राजा हो। सपने के समय तुम उसी जीवन को सत्य मान रहे थे और उस वक्त तुम्हारा आज का जीवन याद नहीं था और प्राण जाने के डर से तुम्हारी नींद टूटी। तब तुम्हें इस बात का बोध हुआ कि यह सपना था, मैं तो बिल्कुल सलामत हूँ। तो तुम दोनों लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सोते समय शरीर की आंखें बंद होती हैं और एक तरह से आदमी बेहोशी की हालत में होता है और बेहोशी का जीवन ही उसको सत्य समझ में आता है। और जब शरीर की आंखें खुलती हैं तो वह सपना मिथ्या लगता है, जबकि सत्य यह भी नहीं है। सत्य तो यह है कि शरीर की आंखें भले ही खुली हैं, लेकिन मनुष्य की ज्ञान की आंखें बंद होती हैं और जो ज्ञान की आंखों से देख लेता है उसे सत्य चीज का ज्ञान हो जाता है। और सत्य यह है कि सपने का जीवन हो या वास्तविक जीवन हो, यह दोनों ही मिथ्या है, गलत है, झूठ है। जिस तरह से एक सपना कुछ क्षणों के बाद भूल जाते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन के हर क्षणों को एक निश्चित समय के बाद भूलते जाते हैं। आज जो हमारी शरीर है यह हमारे पास कोई विषय वस्तु है, वह आने वाले समय में ठीक वैसे नहीं होगी। उसमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होगा। यह बात अलग है कि उसमें परिवर्तन अति सूक्ष्म होने की वजह से हम उसे देख पाने में सक्षम ना हो, लेकिन ज्ञान की आंखों से सभी परिवर्तन को देखा जा सकता है। यह पूरा संसार ही एक सपने की भांति है। सभी रिश्ते, नाते, इच्छाएं और कामनाएं, सब कुछ एक सपने की भांति तो है और उसी सपना को पूरा करने के लिए हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं। चाहे जो भी योजना बना लो, चाहे जीवन में जो भी कुछ कर लो, लेकिन सपने को पकड़ कर रखना संभव नहीं है।
असत्य को पकड़ने के लिए हम सत्य का रास्ता छोड़ देते हैं। ना घर के होते हैं और ना ही घाट के होते हैं। सत्य हमारे अंदर होता है, उसे कहीं खोने की जरूरत नहीं है, उसे तो केवल जान लेने की आवश्यकता होती है। हम सत्य स्वरूप परमात्मा के अंश होते हैं। जो परमात्मा हमारे अंदर हमेशा ही विद्यमान रहता है। जो सत्य हमें कभी मिल नहीं सकता है, उसे पाने के लिए तो हम दौड़ते हैं, लेकिन जो सत्य हमारे पास है, जिसको पाने के लिए कहीं संसार में दौड़ना भी नहीं है, कहीं भागना भी नहीं है, उसे तलाशने की हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। क्योंकि माया के द्वारा मनुष्य के जीवन में अनेक भ्रम पैदा हो जाते हैं, जो उसे सत्य से विचलित करने का प्रयास करते हैं। सत्य केवल वही जान सकता है। सत्य को समझने की क्षमता केवल उसी आदमी में हो सकती है, जो आध्यात्मिक मार्ग का चयन करते हुए अपने ज्ञान को परम ब्रह्म को जानने में लगाता है।